आज लेसन है 7। ठीक है, हिंदी में 7 लेसन जिसका नाम है परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन। ठीक है, इसके लेखक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। पहले लेखक परिचय समझो कि क्या है। तो परंपरा का मूल्यांकन, इसके लेखक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। यह क्या है? यह एक निबंध है। यह एक निबंध है। इनका जन्म, रामविलास शर्मा जी का जन्म 10 अक्टूबर 1918 ईस्वी को उन्नाव, ठीक है, उत्तर प्रदेश उच्चगांव शादी में हुआ था। 1932 ईस्वी में प्रारंभिक जो शिक्षा थी इन्होंने अपने गांव से ही प्राप्त किया। प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से। और 1932 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से बीए और 1935 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से क्या किए? एमए की पढ़ाई की है। इसके बाद 1938 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक लखनऊ विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रधानाचार्य रहे। ठीक है, सॉरी अध्यापक रहे। क्या रहे? अध्यापक अंग्रेजी के। ठीक है, भले ही अध्यापक अंग्रेजी के थे लेकिन ये हिंदी साहित्य के बहुत अच्छे और जाने माने कवि थे। ठीक है, 1974 में इनको सेवानिवृत्त हुए जहाँ ये पढ़ाते थे। और 1949 से 1953 ईस्वी के बीच रामविलास शर्मा जी प्रगतिशील, जो प्रगति कर रहा है, ठीक है, वैसे लेखक संघ के महामंत्री चुने गए, महामंत्री बने। ठीक है, उनका निधन, रामविलास शर्मा जी का निधन 30 मई 2000 ईस्वी को हुआ। 30 मई 2000 ईस्वी को हुआ। इनकी प्रमुख रचना देखिए, पूछता है, याद रखना, रचनाएं एकदम निश्चित तौर पे याद रखना, एकदम निश्चित पूछेगा। रचनाएं, लेखक का परिचय में रचनाएं, जन्म, मृत्यु, ये सब जो जरूरी एकदम मस्ट पूछेगा। ठीक है, ध्यान दो। तो ये अब इनकी रचना क्या है? निराला की साहित्य साधना। निराला की साहित्य साधना, इसको लिखने पर, इस सब प्रकाशित को जानते क्या मिला था? इसको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। रामविलास शर्मा जी को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन पूछेगा कि रामविलास शर्मा जी को कौन सी रचना लिखने पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला? आंसर क्या होगा? निराला की साहित्य साधना। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचक। आलोचक मतलब आलोचना करना, किसी को मतलब खराब साबित करना, उसके बारे में गलत बताना। भाषा और समाज, भारत की भाषा समस्या, भारत में अंग्रेजी राज्य, भारत में कैसे अंग्रेजी राज आया, इसके बारे में इन्होंने एक बहुत अच्छा निबंध लिखा। विराम चिन्ह और बड़े भाई, ये सब इनके प्रमुख रचना थे। ये था आपको लेखक परिचय। क्या था? लेखक परिचय। अब देखो इस चैप्टर में क्या होता है। इस चैप्टर को अगर तुम लोग पढ़ोगे तो कुछ समझ जाएगा, 1% नहीं, कुछ है ही नहीं। तो परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा जो हमारे पूर्वज से चले आ रहे हैं उसी का जो मूल्यांकन किया गया, बताया गया है। जैसे कोई गांव में परंपरा होता है, ठीक ना, क्या कि निश्चित से पहले परंपरा था, ठीक है, कि हम राजा हुए तो अगला राजा कौन होगा? मेरा बेटा। ये क्या है? परंपरा है। या किसी गांव में परंपरा रहता है कि मतलब जब भी लोग जाएगा तो पूजा करे तो फलने नदी पे जाएगा, छठ पूजा करने तो फलने जाओ, दूसरा जगह ले जाएगा। शादी का परंपरा होता है अलग अलग, ठीक ना, किसी में कोई पर्व को लेकर अलग परंपराएं होती है। ये सब पौराणिक परंपराओं से उसी का मूल्यांकन करके इसमें समझाया गया है। ठीक है, अब देखिए परंपरा का ज्ञान
जब आप एक इंसान बने तो परंपरा का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तब ना आप पौराणिक चीजों को जान सकेंगे, हम बता सकेंगे। जब इसका ज्ञान है ही नहीं तो हम दूसरों को क्या बताएंगे। अब देखिए, साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंधित, साहित्य मनुष्य इनके जीवन, पूरे जीवन से जो संबंधित चीज है वो सब क्या है, साहित्य से जुड़ी होती है। किससे? साहित्य से। ठीक है, 19वीं और 20वीं सदी की जितने भी कवि बने थे, कवि आए थे, ठीक है, उनमें आसमान जमीन के फर्क था। 19वीं सदी की जो कहानी था वो और 20वीं सदी की जो कहानी था वो दोनों में अलग था। जैसे एक थोड़ा सा उदाहरण देख तो लोग समझ जाते हैं। फिल्म की बात करो तो पहले का फिल्म कुछ और आता था। पहले फिल्म में इतना मार धार ये सब नहीं, एकदम सामाजिक कहानी बनता था। आजकल की कहानी कुछ और बनता है। दोनों में बहुत फर्क है। ये क्या है, लोगों को देखा जाता है कि लोग क्या देखना पसंद करते हैं, क्या चाहते हैं, उसी के हिसाब से लोग क्या पढ़ना चाहते हैं, उसी के हिसाब से लेखक प्रकाशित करते हैं। ठीक है, नकल करके साहित्य लिखना आदम निम्न कोटि का कहानी है। मतलब एक बात है, अब नकल कर कोई लिखा, उसी को देख के हम क्या किए, लिख, अपनी बातों को बिल्कुल नहीं रखते। ठीक है, दूसरे की चीजों को देखे और कुछ चुपचाप उतार दिए। ये क्या हुआ, एकदम निम्न कोटि के लोग का ये बात है। अब देखो, यदि मनुष्य परिस्थितियों के नियामक नहीं है, ठीक है, तो परिस्थितियां भी मनुष्य के नियामक नहीं होती है। अगर हम परिस्थिति के अनुसार अपने आप को नहीं बदलेंगे तो क्या होगा, परिस्थिति हम लोगों को बदल देगी। नहीं, परिस्थिति के अनुसार मान लो कि पहले था जमाना, मतलब मान लो पहले जमाना क्या था, चिट्ठी का, पोस्ट कार्ड का, ठीक है ना। अगर हम मोबाइल चलाना नहीं सीखेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, रोड पे, हम लोग कुछ करने लायक नहीं रहेंगे। तो परिस्थिति के अनुसार हम लोगों को बदलना जरूरी है। ठीक है, साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका निर्णायक होती है। साहित्य जब बनता है ना, साहित्य का जब निर्माण किया जाता है, जब लिखे जाते हैं तो वैसे व्यक्ति का एकदम निर्णायक हो जाता है जो थोड़ा सा ज्ञानवान होते हैं, जिनके अंदर प्रतिभा छिपी जाती है। हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था, किस पर, सोवियत। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। हिटलर ने किस पर आक्रमण किया था, तो सोवियत संघ पर। अब तुम लोग कहोगे कि हाँ ये हिंदी, यहाँ पे आप हिस्ट्री कैसे बता रहे हैं, तो ये चैप्टर में दर्शाया है। ठीक है, लेखक ने बताया कि हिटलर ने किस पर आक्रमण किया, तो सोवियत संघ पर। ठीक है, सोवियत संघ बहुजातीय राष्ट्रीयता का पूर्ण जन्म हुआ था। उस समय जब हिटलर बने थे तो क्या हुआ था, इसका पुनर्जन्म हुआ था। 1917 ईस्वी में दूसरी और गैर दूसरी जातियों के आपसी संबंध में बहुत बड़ा परिवर्तन आया था। ठीक है, तो यही कहानी में पूरा लिखा गया है। ठीक है, मुख्य रूप से कहानी के बारे में आप जान लीजिए कि पौराणिक परंपराओं को इसमें दर्शाया गया है कि लोग, हमारी परंपराएं कैसी हैं। ठीक है, हमारी परंपराएं कैसी है, इसी बात को इस पूरे चैप्टर में दर्शाया गया है। ठीक है, तो आज ये 7 चैप्टर आपका टाइम हुआ और हम 8 चैप्टर बताएंगे। Maybach